अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फानूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पे बात कर रहा हूँ और उस मौजू के ताल्लुक़ से कुछ वीडियोस भी आपको बताऊँगा। लेकिन क्या हमारी गैरियत इतनी गिर गई है कि हमको गैरों से सीखने को मिले आज? क्या हम वाकई ज़िंदा लाश है आज? हमें मेरे भाइयों, जागो, अब हमारे हिसाब का वक्त आ गया है। हिजाब में रहने वाली आज खुद हिजाब के लिए लड़ रही है। इसी ताल्लुक़ से गैर मुस्लिम हमारे बारे में क्या कह रहा है सुनिए, फिर इसके आगे मैं आपसे मुखातिब और हूँगा। देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक चिंतक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, वामपंथी चिंतक हैं, जो इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। सांप्रदायिक शक्तियां मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं और मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, उनको अलग थलग करने की कोशिश कर रही हैं, उनके धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रही हैं, उनके सामाजिक अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही हैं। ये लोग इस चिंता में घुले जा रहे हैं। लेकिन क्या मुसलमानों को भी इसकी चिंता है? बिल्कुल नहीं। आज जुमेरात है, कल जुमा है। देखिए आप, मुसलमान वाइट कपड़े पहन के, सर पे टोपी लगा के, मस्ती से सुरमा इतर लगा के नमाज पढ़ेंगे और बिरयानी खा के सो जाएंगे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में और दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और इससे भी बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर शाम को किसी, अगर जो कुछ कमी रह जाएगी, शाम को किसी वलीमे की पार्टी में जाएंगे, वहाँ पे बियर और कबाब खा के अपना मस्ती से आके रात में सो जाएंगे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक हिजाब का मसला है, अगर उनकी बहन बेटियों का हिजाब उतारा जा रहा है, स्कूलों के दरवाजे पे खड़े होकर टीचर और पुलिस वाले उनके बहन बेटियों के हिजाब उतार रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ गया? क्या उस हिजाब को उतार देने से मुसलमानों के कबाब और पराठे के स्वाद में किसी तरह की कोई कमी आ गई? नहीं। आप उसका सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए कि आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, जहां सीए एनआरसी के विरोध में इतना प्रदर्शन हुआ। बूढ़ी बूढ़ी औरतें, जवान औरतें, बच्चियां महीनों महीनों वहां मैदान के अंदर, सड़क के अंदर ऊपर बैठी रहीं। किस लिए? ताकि हम मुसलमानों के अधिकारों का हनन नहीं हो पाए। और आज क्या हुआ? उसके जितने अगवा हैं आज जेल में सालों से सड़ रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है कि मुसलमानों ने उसके लिए आवाज उठाई हो? क्योंकि ये मुसलमानों का मुद्दा ही नहीं है। मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनकी आत्मा मर जाती है, जिनका आत्मसम्मान मर जाता है, जिनका जमीर मर जाता है, जिनका बुद्धि और विवेक मर जाता है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो रहा है। आपने कभी देखा कि ये संगठित होकर ये जो 20 करोड़ गिनतियों पे है, जिनकी गिनती से आरएसएस और भाजपा वाले की नींद उड़ी हुई है, रात को बेचारे सो नहीं पा रहे हैं कि 20 करोड़ हो गए, 20 करोड़ हो गए। अरे ये 20 करोड़ नहीं है, ये जिंदा लाशें हैं जो सिर्फ अपने कब्रों का इंतजार कर रही हैं। इसलिए आप उनकी चिंता मत करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को गोली बम बारूद चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भारत के संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, कम से कम उनके प्रति तो सजग हो जाओ। उससे आपको किसने रोका है? लेकिन नहीं, इनके लिए दूसरे लोग मरते रहें, दूसरे लोग इनके लिए चिंता करें, दूसरे लोग इनके लिए आंदोलन करें, दूसरे लोग इनके लिए धरना दें, दूसरे लोग इनके लिए प्रदर्शन करें। लेकिन नहीं, ये क्या करेंगे? ये तो भाई मुशायरों में जाके वाह वाह करेंगे, ये जलसों में जाके नारे तकबीर का नारा लगाएंगे, ये उर्सों में और मेलों में जाके भीड़ लगाएंगे। इनको इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनका क्या होगा। ये अपने घरों से उजड़ जाएंगे, अपने मोहल्लों से उजड़ जाएंगे, अपने शहरों से उजड़ जाएंगे और जाके किसी अनाथ आश्रम में या किसी शरणार्थी शिविर में जाके बैठ के जकात और फितरे का और सदके का और दान का और पुण्य का जो की रोटी आएगी उससे खाएंगे, उनका पेट भरेगा। उनकी तो आदत है, क्योंकि ना तो इनका जमीर है, ना गैरत है, ना स्वाभिमान है। इसलिए मैं अपने सारे बुद्धिजीवी भाइयों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप इनकी चिंता छोड़ दीजिए। इनके लिए किसी भी आंदोलन प्रदर्शन आप मत कीजिए, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्यों यही एकमात्र रास्ता है। अगर ये बर्बादी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इनको नहीं बचा सकते। क्या अब भी हमारे नौजवानों में वही हालत रहेंगी जो पहले से होती आ रही है? हाथों में मोबाइल फ़ोन, रातों को जागना और वही मोबाइल पे वही गेमा खेलना, चैटिंगा करना, मस्खरापन करना। क्या हम मुसलमान नौजवान इसीलिए, क्या
हम पे कोई फ़र्ज़ नहीं है दीन इस्लाम का? क्या हमारी जवानियाँ सिर्फ इसी में गुजरेंगी? हकीकत तो ये है, अब इस नौजवान की वीडियो देखिए, ये हमें कैसे सिखला रहा है, ये दीन को कैसे बता रहा है और हमारे ज़िम्मेदारों का और हमारा फ़र्ज़ क्या है। ऐसा होना चाहिए मेरे भाई, ऐसे हालात हम बनाना चाहिए। आज हमारे दीन की हम पे ये ज़िम्मेदारी है, हमारे मुसलमान रहनुमाओं का हक़ क्या है। कल महशर के मैदान में तुमसे पूछ होगी तो क्या जवाब देंगे? एक हो जाओ तो बन सकते हैं खुर्शीदों में भी, वरना इन बिखरे हुए सितारों से क्या बात बने। मैं आपको तारीख याद करवाता चलूं, और अगर ऐते हाजिर के हुक्मरान सिपह सलार मदीने की गलियों में पैदल चलते हैं, मुझे किसी से जाती कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन मुझे आप बता दें कि किसी मुस्लिम हुक्मरान के ईमान का मयार या उसको परखने का मयार ये होता है कि वो मदीना की सकीदत से जाता है या खाने काबा उसको क्या तकरीम मिलती है। हरगिज ये नहीं। अगर ऐसा है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी ये कसीदे पढ़ रहे होते हैं, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसा दाई और आलम इस्लाम की बका के लिए लड़ते लड़ते जिसने जामे शहादत नोश कर लिया, वो सिपह सलार भी सारी जिंदगी इतनी फुर्सत न मिली कि खाना काबा की जियारत के लिए एक दफा भी जा सकता। जब भी आपने हज बैतुल्लाह के लिए पैसे जमा किए तो आप किसी न किसी मुहाज पे खर्च कर देते, और कभी आप ये कहते कि ये पैसे मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए मैं कुर्बान करता हूं, बैतुल मुकद्दस की फतह के लिए लड़ते हुए, हाजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन पर जो कातिलाना हमले होते थे, उनको जो डाके मारे जाते थे, उनको लूट लिया जाता था, तो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ते रहे सारी जिंदगी। लेकिन एक मर्तबा भी हज बैतुल्लाह की सादत ना हुई। तो इसका यह मतलब है कि उन्हें सरकार ने बुलाया नहीं, जो कि तौहीन रसालत के लिए 2 साल तक आप सो नहीं सके। सलेबी जनरल बुरनस ने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जब एक काफिले को उसने लूटा तो कहा बुलाओ अपने नबी को। तो सलाहुद्दीन अयूबी को जब ये आवाज सुनी, जो उसने ये कलमात सुने, तो 2 साल तक आप नहीं सोए जब तक उस जरनैल का सर कलम नहीं कर लिया। ये थे सिपह सलार और ये हुआ करती थी गैरत। और आजकल सादिक व अमीन के लकब के बारे में जब बहस होती है तो मुझे वो वाकया याद आता है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर जब रूमियों के साथ जंग जारी थी तो आप शाम की सरहदों का दौरा करते हुए फौजी छावनियों में पहुंचे। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। उमर अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन, आपकी खिदमत में जो सिपाहियों का खाना है वो पेश किया जाए या फिर जो गवर्नर शाम है उनका खाना पेश किया जाए? तो आपने कहा कि मेरे सामने दोनों खाने पेश कर दिए जाए। तो जब आपके सामने सिपाहियों का खाना पेश किया गया तो वो ताजा गोश्त के शोरबे पर मुश्तमिल था, ताजा रोटी थी। फिर आपने कहा कि मुझे गवर्नर का खाना पेश करें, और जब गवर्नर शाम अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खाना पेश किया गया तो वो सूखी रोटी और सादा पानी पर मुश्तमिल थी। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मुझे इनका घर दिखाएं। और जब आपको गवर्नर शाम जिन्होंने बहुत सी फतुहात की उनका घर दिखाया गया तो वो एक खजूरों की बनी झोंपड़ी और जिसमें एक सुराही जिसमें पानी था और एक कच्चा घर और एक मसल्ला पड़ा हुआ था। ये थे गवर्नर शाम जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन का लकब खुद दिया था। देखा आपने, क्या अभी भी हमारी गैरत नहीं जागेंगी? देखा हमारा माजी, हम ऐसे थे और ऐसे होना चाहिए हमें। दोस्तों, इस वीडियो को मेरे लिए नहीं उम्मत मुस्लिमा के लिए शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।